तो लास्ट क्लास में हमने जोन प्लेट जो स्टडी किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो जोन प्लेट है उसे हम दो तरह से बना सकते हैं। पहले तरह में क्या है कि हमने सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट को ओपेक कर दिया और फोर्थ को ओपेक कर दिया, सिक्स्थ को ओपेक कर दिया। तो इस तरह से जो इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है उनको हमने ओपेक किया है और जो ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है। इस तरह की जो जोन प्लेट होती है उसे हम पॉजिटिव जोन प्लेट कहते हैं। फिर जोन प्लेट को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जिसमें फर्स्ट को हमने डार्क कर दिया, थर्ड को डार्क कर दिया, फिर फिफ्थ को डार्क कर दिया एंड सो ऑन। ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स है उनको हमने डार्क कर दिया और इवन ट्रांसपेरेंट है। ऐसी जोन प्लेट को नेगेटिव जोन प्लेट कहते हैं। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जोन प्लेट कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पॉजिटिव जोन प्लेट को लेंगे जो हमने अभी अभी बनाई है, जिसमें 20 जोन प्लेट्स हमने बनाए थे, जोन एलिमेंट्स बनाए थे। तो हमें पता है कि अगर हम कंप्लीट वेव फ्रंट लेते हैं, ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट वेव फ्रंट है और पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी देख रहे हैं। तो जो एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पर आया था वो A1 माइनस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। तो अगर 20 हाफ पीरियड एलिमेंट है तो ये अप टू 20 तक ये एम्पलीट्यूड्स जाएंगे, A1 A2 A3 अप टू 20। तो हमने ये भी देखा था कि जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A1/2 होता है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इस वेव फ्रंट की जगह पर, ये वेव फ्रंट है, कंप्लीट वेव फ्रंट हमने जब एक्सपोज किया तो इंटेंसिटी A1 स्क्वायर बाय 4 आई। अब हम इसकी जगह पर, वेव फ्रंट की जगह पर जोन प्लेट रख देते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट। ये हमने पॉजिटिव जोन प्लेट यहाँ पर रख दी। तो इससे क्या होगा, हमें पता है पॉजिटिव जोन प्लेट में इवन नंबर ऑफ जो हाफ पीरियड एलिमेंट है वो हमने डार्क कर रखे हैं, ओपेक कर रखे हैं। तो A2 से कोई इंटेंसिटी नहीं पहुँचेगी, A4 से कोई इंटेंसिटी नहीं पहुँचेगी, A6 से कोई इंटेंसिटी नहीं पहुँचेगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, पी पॉइंट पर A1 A3 A5 अप टू A19। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10A1 आता है। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, IZ इज इक्वल टू AZ स्क्वायर यानी कि 100A1। अब अगर हम इन दोनों इंटेंसिटीज़ का रेशियो लें, IZ डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू 100A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो आएगा 400। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जोन प्लेट का यूज़ करते हैं तो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी 400 टाइम्स ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू व्हेन कंप्लीट वेव फ्रंट इज एक्सपोज्ड। तो इस तरह से हम उस पॉइंट के ऊपर हम ज़्यादा इंटेंसिटी ले पा रहे हैं। ऐसा हम कन्वेक्स लेंस की मदद से भी करते हैं। तो एक तरह से जोन प्लेट कन्वेक्स लेंस के जैसे ही बिहेव कर रही है, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पर जो हम लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन की मदद से कर रहे हैं, लेकिन जोन प्लेट में हम डिफ्रैक्शन की मदद से लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं।